जय हिंद साथियों। साथियों, बकरियों में मैं काफ़ी दिनों से मैं बकरी फार्म कर रहा हूँ और सबसे बड़ी जो समस्या मुझे आ रही थी पिस्सू पे मैं कंट्रोल नहीं पा रहा था। और साथियों, अभी हाल फिलहाल में मैं अभी अपने देश का सबसे बड़ा बकरियों का रिसर्च सेंटर है CIRG मथुरा, वहाँ पे प्रशिक्षण लिया और वहाँ पे देखा मैंने उनका जो तरीका है बकरियों के बाहरी परजीवियों को मारने का, बहुत ही बेहतर लगा मुझे। वो साथियों क्या कराते हैं कि हम क्या करते थे कि कभी हम पुरान लगाते हैं रीढ़ पे और कभी हम कपड़े से इनको पोंछते थे, कभी बोटाक्स लगा डाल के, कभी टैक्टिक लगा के, तो कुछ खास रिजल्ट नहीं मिल रहा था। मतलब एक बार 10 दिन के लिए पिस्सू चले जाते थे, लेकिन 10 दिन बाद वापस फिर से आ जाते थे। और तो अभी वहाँ से आने के बाद साथियों, अभी 10 दिन हुए, हम आकर और बकरियों को हमने डिपिंग कराया। तो जो वहाँ पे डिपिंग की व्यवस्था है उस तरह से तो हम नहीं बना पाए साथियों, क्योंकि वहाँ पे बड़ा सुंदर बना हुआ है, एक बढ़िया गड्ढा बना के, और उसमें रैम की तरह बनाया गया है कि इधर से बकरी आराम से घुसेगी और इधर से डूबती हुई बकरी बाहर निकल जाएगी। और जब डूबती है बकरी तो लास्ट में जब गहराई में जाती है तो एक बाहर बंदा खड़ा रहता है, वो लकड़ी से बकरी का गर्दन पूरा पानी में डुबो देता है। और उससे आप बिल्कुल परेशान हो साथियों, ना ही उनकी आंख में जाता है बकरियों के, ना ही नाक में जाता है, क्योंकि अगर नाक में आंख में जाता और नुकसान पहुंचाता तो ये बकरियां यहाँ खड़ी नहीं होती। क्योंकि इन सबको मैंने डिपिंग कराया है। तो हमने क्या था कि एक लगभग 500 लीटर का सिंटेक्स है, उस सिंटेक्स को ऊपर से काट के और उसमें भर के पानी भर के उसमें डुबोया इनको। और जो उसमें सॉल्ट मिलाया साथियों, वो मिलाया हमने साइपरमेथ्रिन 12% ईसी। जो साइपरमेथ्रिन है 12% ईसी में साथियों, उसको क्वांटिटी ये रहेगी कि 1 लीटर पर 1 ml मिलाकर और सभी बकरियों को डिपिंग करा देना है। तो हमने सभी बकरियों को डिपिंग कराया और उसके बाद उसी पानी में साथियों 12.5% क्लोरोपाइरीफॉस मिलाया। और जो टंकी 15 लीटर की टंकी है उसमें जो साइपरमेथ्रिन की मात्रा है वो बढ़ जाती है, वो 5 गुना हो जाती है, 1 लीटर पर 5 ml जब हम बाड़े के अंदर छिड़काव करना है। जो 15 लीटर की टंकी है साथियों, स्प्रे मशीन आती है, उसमें हमें 15 लीटर पानी मिलाना है और 15 50 75 उसमें 75 ml साइपरमेथ्रिन और 75 ml क्लोरोपाइरीफॉस मिलाकर और फार्म के अंदर छिड़काव कर देना है। और कोई भी कोना नहीं बचनी चाहिए। और लगभग 3 फीट दीवार जो है साइड की, ठीक है ना, उन दीवारों पर भी, क्योंकि अगर दीवार में कहीं पर भी थोड़ी सी जगह रहेगी साथियों तो वो पिस्सू वहाँ पे अंडे देगा और वो अंडे बच जाएंगे। और जो अंडे होते हैं साथियों, अगर वो 1 ml के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे ना तो वो नहीं मरे, क्योंकि उनके ऊपर का जो बाहरी आवरण होता है बहुत हार्ड होता है, वो इतनी आसानी से नहीं मरते। इसलिए उनके ऊपर 5 गुना दवाई का डोज बढ़ाकर और फिर छिड़काव किया जाता है। तो हमने किया और अभी बकरियों में काफ़ी बकरियां रिलैक्स हैं, बड़े आराम से रहती। नहीं तो ये सारी बकरियां बैठती नहीं थी साथियों, ना ही किसी बकरी की पूंछ ऊपर रहती थी। और क्योंकि ये बकरी सारी दीवार में रगड़ती रहती थी, खुजली करती रहती थी। अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सभी बकरियों को मैं चेक भी करता हूँ साथियों, कहीं पिस्सू नहीं दिख रहे हैं। तो अभी जो बाहरी परजीवी हैं उनका हमने ये सब कर दिया। और उसके बाद साथियों 5 दिन बाद हमने अपनी सभी बकरियों के आंतरिक परजीवियों को मारने के लिए नीलजान नामक दवा का उपयोग किया और उसको सभी बकरियों को हमने पिला दिया साथियों। और उसके बाद अगले दिन से हमने इन बकरियों को हम लीवर टॉनिक चला रहे हैं। तो कम से कम 5 दिन तो चलाना ही है, 5 से 10 दिन लीवर टॉनिक पिलाएं। तो लीवर टॉनिक हम साथियों ये इनके पीने के पानी में मिला देते हैं। और लगभग जो हम अभी इसका वीरवैक कंपनी का ब्रोटॉन यूज कर रहे हैं साथियों, तो उसका जो डोज है 5 से 10 ml पर बकरी के हिसाब से है, जो अडल्ट गोट है हमारी। तो इस पानी में हम मिला देते हैं और बकरियां बड़े मजे से, सारी बकरियां इस पानी को पूरा खत्म कर जाती हैं। और जब तक ये पानी खत्म नहीं करती हैं तब तक कोई नया फ्रेश पानी हम नहीं रखते हैं। तो अगर आप जब आंतरिक परजीवियों को मारने के लिए इनको कोई डिवार्मर देते हैं तो उसके बाद 5 से 10 दिन तक आप लीवर टॉनिक जरूर चलाएं साथियों। तो यदि हमारे द्वारा यहाँ तक दी गई जानकारी साथियों आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला अफजाई करें, ताकि हम आपके लिए अगला और ऐसी ही जानकारी भरा वीडियो बनाएं। जय हिंद।